गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि विश्वोत्तरीय के प्रदेश की जो प्रमुख जनजातियां होती हैं उन जनजातियों की क्या क्या विशेषता है। जैसे अपन बात करते हैं उनका भौगोलिक क्षेत्रफल, जैसे भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर वो निवास करती हैं, उनके घर किस प्रकार के आकार के होते हैं, या उनके घर किसके बने होते हैं, या उनकी जो सामाजिक जो प्रथाएं होती है, रीति रिवाज वो क्या है, या वो शिकार किस प्रकार करते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था का क्या मुख्य आधार क्या है, या अपन बात कर सकते हैं कि वो जो लोग हैं वो उनके जो रीति रिवाज है वो किस प्रकार से रहते हैं। इन सभी के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो आज हम मुख्य रूप से दो जनजातियों के बारे में, जो दो आदिवासी जनजातियां हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे अपन सबसे पहले बात करते हैं सेमांग। सेमांग आदिवासी जनजाति है। ये मलाया या मनाया कह सकते हैं अपन, मनाया लिखा आएगा या कहीं मलाया लिखा आएगा। मलाया प्रायद्वीप के पर्वतीय क्षेत्रों में ये कहाँ रहती है, मनाया या मलाया प्रायद्वीप के पर्वतीय क्षेत्रों में रहती है। जैसे उत्तरी पेराक, वहाँ के कुछ क्षेत्र विशेष है, जैसे उत्तरी पेराक, केदा, केलंताल, मेगान या पोहांग आदि क्षेत्रों में यह निवास करती है। जैसे ये कहाँ के क्षेत्र है, मलाया प्रायद्वीप के ही कुछ क्षेत्र विशेष है, पेराक है, केदा है, केलंताल है, मेगान है, या इस प्रकार ये जो निवास क्षेत्र है आदिवासी जनजाति सेमांग के। फिर बात करते हैं सेमांग की जो आकृति होती है वो शरीर में, या अपन कह सकते हैं डील डोल में, यानी शरीर में, शारीरिक गठन में ये किससे मिलती जुलती है, लगभग अंडमान के जो निवासी होते हैं उनसे मिलती जुलती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो निवासी हैं उनसे मिलती जुलती है। फिलीपींस तथा मध्य अफ्रीका के निग्रिटो जनजाति, यानी अंडमान निकोबार, फिलीपींस और अफ्रीका में जो जनजाति रहती है निग्रिटो, उनके समान सेमांग का जो है शरीर किस प्रकार के हैं, उनके समान है। सेमांग प्रजाति का, सेमांग आदिवासी जनजाति का अंडमान, फिलीपींस और मध्य अफ्रीका की निग्रो जाति के समान है। अब अपन बात करते हैं भौगोलिक परिस्थितियां, यानी यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां क्या। जैसे अपन ने बात कर दी विश्वोत्तरीय के, तो विश्वोत्तरीय के पर सबसे ज्यादा 2-3 विशेषता लगभग समान है सबकी। क्यों? क्योंकि वहां अपन विश्वोत्तरीय के क्षेत्र की ही बात कर रहे हैं। जाति अलग हुई तो क्या हुआ, भौगोलिक परिस्थितियां तो वही है। जैसे अपन बात करते हैं वहां पर उच्च तापमान रहता है क्योंकि सूर्य लगभग विश्वोत्तरीय पर लंबो चमकता है। फिर अपन बात करते हैं वहां का जो मौसम है, वहां पर रोज शाम को बारिश होती है, दोपहर में अस्थायी वर्ष गर्मी रहती है, सुबह से लेकर दोपहर तक। दोपहर के बाद में वहां प्रतिदिन मूसलाधार बारिश होती है। वायुमंडल में, या अपन कह सकते हैं वायुमंडल में आर्द्रता रहती है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं मौसम शाम का सुहावना रहता है। ये वहाँ की जो कुछ मुख्य विशेषता है। जैसे अपन बात करते हैं, यह दक्षिणी थाईलैंड तथा मलाया पहाड़ी क्षेत्र में उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता, वनों से प्राप्त भोजन पर ये निर्भर रहते हैं। वो क्या करते हैं, उनका जो भोजन होता है वो वनों पर, मुख्य रूप से वनों के भोजन पर निर्भर रहते हैं, कंदमूल, फल फूल आदि। और ये पशुपालन भी करते हैं और कुछ लोग कृषि कार्य भी करते हैं। कुछ लोग कृषि कार्य को भी मुख्य आयाम के रूप में या मुख्य व्यवसाय के रूप में वहाँ पर करते हैं। सेमांग जनजाति के शारीरिक गठन, इनका कद थोड़ा नाटा यानी छोटा होता है। कद में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। इनका रंग गहरा भूरा होता है, गहरा भूरा होता है। नाक छोटी व चौड़ी होती है, नाक छोटी व चौड़ी होती है। बाल गुंगराले होते हैं, बाल गुंगराले होते हैं। चेहरा आगे निकला हुआ होता, चेहरा थोड़ा आगे निकला वाला, बाल घुंघराले, नाक छोटी, कद में छोटे, इस प्रकार के जो लोग होते हैं सेमांग जनजाति के। फिर अपन बात करते हैं इनकी अर्थव्यवस्था। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है वन उत्पाद व आखेट, यानी वन उत्पाद, जो वनों से उत्पाद होते हैं ना, वो उनसे अपनी आजीविका का साधन चलाते हैं, अर्थव्यवस्था। या अपन बात करते हैं आखेट या मछली पकड़ते हैं। ये क्या करते हैं, आखेट में शिकार करते हैं या मछलियों को पकड़ते हैं, छोटे छोटे जलाशयों में जाकर मछलियों को पकड़ते हैं। फिर अपन बात की जाए इनके वस्त्र। वस्त्र तो जैसे आदिवासी जनजातियां हैं उन सबके वस्त्र पेड़ों की छाल के वस्त्र होते हैं या कहीं रेशों के वस्त्र होते हैं, जो अपने कमर के नीचे ये यहाँ पर लपेट के रखते हैं। वस्त्र को क्या करते हैं, कमर के, या उनको जो पत्तियां होती है पेड़ों की या घास होती है पेड़ों की, उनसे ये क्या करते हैं, कमर पे बांध देते हैं। फिर अपन बात करते हैं उपकरण, यानी ये जो हथियार है, जैसे वो शिकार करते थे, आकेट खेलते थे, तो उनके पास में मुख्य हथियार था तीर कमान, यानी जो अपन कहते हैं धनुष बाण या तीर कमान, उनका मुख्य हथियार था। और कुछ बांस के कुछ छोटे मोटे औजार बने हुए थे उनको शिकार करने के लिए, तीर जैसे। उनके जो निवास गृह होते हैं
वो खजूर व रतन की पत्तियों के बने होते हैं। खजूर की जो पत्तियां वगैरह आती है खजूर के पेड़ की, उन पत्तियों से उनकी झोंपड़ियां बनी हुई थी। और वो झोंपड़ियां किस प्रकार के, ऐसे त्रिभुजाकार के आकार की, या अपन कह सकते हैं इस प्रकार आप कह सकते हो डालानुमा इनकी झोंपड़ियां बनी होती थी। फिर अपन बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था। इनकी जो सामाजिक व्यवस्था क्या थी सेमांग आदिवासी जाति की, जैसे दल का सबसे वृद्ध व्यक्ति होता था, जो दल, ये दल बनाकर रहते थे समाज में। और इनके जो दल का जो सबसे वृद्ध व्यक्ति होता था वो क्या होता था, मुखिया होता था। वो मुखिया होता था और सभी उस मुख्य व्यक्ति का क्या करते थे, सम्मान करते थे, आदर करते थे। इनमें क्या होता था, जो पुरुष होते थे, पुरुष वर्ग, वो लगभग 18 वर्ष के बाद में वो क्या करते थे, शादी करते थे। पुरुष वर्ग कब शादी करते थे, 18 वर्ष के बाद में शादी करते थे। और वो जो पुरुष वर्ग होते थे वो अपने पड़ोसी दल की जो कन्याएं होती थी उनसे वो क्या करते थे, शादी, जो दल बनाकर रहते थे और ये क्या करते थे, पुरुष पड़ोसी दल की कन्या के साथ में शादी करते थे। उनकी एक शर्त थी पुरुषों की, वहाँ जो शादी करते थे पुरुष, उनकी एक शर्त थी कि जो लड़के होते हैं, जो पुरुष व्यक्ति होते हैं, वो लड़की के वहाँ 1 या 2 साल तक वहाँ पर रहते हैं। जो शादी करने के लिए जो दल होता था तो दूसरा दल कहता था लड़की वाला कि आपको 1 साल तक हमारे यहाँ, 1 या 2 साल तक हमारे यहाँ रहना पड़ेगा। जैसे अपन कहते हैं घर जवाई बनकर, तो वही बात है, घर जवाई बनकर रहना पड़ता है सेमांग जनजाति में, आपको ध्यान रखना। यहाँ एक विशेष प्रथा होती थी, सेमांग जनजाति में एक विशेष प्रथा होती थी। जो नवयुवक युवक और युवतियाँ होती थी वो क्या करते थे, उपवास रखते थे। वो क्या करते थे, उपवास रखते थे। और उपवास वो क्यों करते थे, यानी भोजन का त्याग क्यों करते थे, उनके पीछे एक मुख्य उद्देश्य था। उनका उद्देश्य था कि जो उस दल में या उस वर्ग जो दल बना कर रहे थे, उन दल में जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, प्रौढ़ व्यक्ति थे, या बालक थे, या निर्बल व्यक्ति थे, उनको भोजन नहीं मिलता था समय समय पर। इसलिए नवयुवक थे, नवयुवतियां वो क्या करती, उपवास करती और उनका जो भोजन होता था उनके हिस्से का वो उन सबको मिल जाता था। इसलिए वो भोजन क्या करते थे, वो व्रत करते थे। और ये एक विशेष प्रथा होती थी नवयुवतियों में। अब अपन पढ़ रहे हैं दूसरी जाति सकाई। सकाई जनजाति आदिम जाति होती है, या उसको अपन सनोई भी कहते हैं, कहीं सकाई कहीं सनोई। ये कहाँ रहती है, ये भी मलाया के वनों में ही रहती है। वो भी आपके मलाया के वनों में, ये कि आपके मलाया के वनों में ही निवास करती हैं। इनकी भौगोलिक परिस्थितियां तो लगभग सेम है, तापमान उच्च है वहाँ का, और आर्द्रता है, और सहवानिक प्रकार की वर्षा होती है प्रतिदिन। सहवानी वर्षा का मतलब ये होता है जो समुद्र या जो विषुवत रेखा के आसपास का जो सागरीय जल है, वहाँ का जल जब सूर्य के प्रकाश की या सूर्य ताप से वो क्या करता, उष्मा बन के वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता था, और वो एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर वहाँ फिर वापस ठंडा होकर आर्द्रता ग्रहण करके फिर वो बारिश करता था उसी स्थानों पर। इस प्रकार की जो वर्षा होती है उसको अपन क्या कहते हैं, सहवानिक प्रकार की वर्षा। और भूमध्य रेखा पर प्रतिदिन रोज 2 बजे के बाद में, यानी दोपहर से शाम के मध्य में बारिश होती है, वह मूसलाधार बारिश होती है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि वहां पर एक सहवान्य प्रकार की वर्षा भी होती थी, और प्रतिदिन लगभग 200 सेंटीमीटर से भी अधिक यानी मूसलाधार बारिश होती थी। फिर अपन बात करते हैं, और वहां पर घने जंगल भी थे, यानी घने वन व लंबे पेड़ पौधों से अवांछित, या अपन कह सकते हैं अनावरण जो वनों का था, वो लंबे लंबे पेड़ थे और पत्तियां या लताओं से ढके हुए थे, क्योंकि वहां का जो पेड़ है घने जंगल एकदम सघन। फिर अपन बात करते हैं उनका जो शरीर था, उनका गठन किस प्रकार था, सेमाई का कद लंबा, सिर लंबा और पतले। सिर लंबा होता था और थोड़ा पतला होता था। बाल घुंघराले और काले होते थे, बाल घुंघराले और काले होते थे। ये दिखने में ऑस्ट्रेलाइड के समान लगते थे, जो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति थी दिखने में उसके जैसे लगते थे। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि। क्या कार्य था, इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि कार्य करना। जैसे ये मक्का, कद्दू, धान, साबूदाने की कृषि करते थे। मक्का है, धान है, साबूदाना है या कद्दू है, इनकी खेती करते थे। जैसे कुछ लोग मछली पकड़ते थे और कुछ आखेट से शिकार भी करते थे। कुछ लोग मछली पकड़ते, कुछ शिकार करते थे। भोजन, इनका भोजन, ये लगभग कुछ आधे से अधिक लोग ये शाकाहारी होते थे। ये कंद मूल है, फल फूल है, मक्का है, धान है, कद्दू है, ये खाते थे। लेकिन कुछ एक लोग होते थे वो मांसाहारी होते थे। वो लोग मछली तथा आकेट से प्राप्त मांस का भी सेवन करते थे भोजन के रूप में, कुछ लोग। फिर अपन निवास गृह की बात की जाए
इनके घर चौकोर होते थे, जैसे चौकोर आकृति वैसे आयताकार, इस प्रकार से 4 कोने के चौकोर। ये आयताकार हो गए, इस प्रकार से ये हो गया आपका चौकोर। चौकोर होते थे, चारों ओर से समान, लंबाई और चौड़ाई समान। फिर अपन बात करते हैं, जो घर होते थे चौकोर, ये क्या करते थे, पेड़ की छाल से या घास से बनाते थे। और आयताकार झोंपड़ियाँ भी होती थी। और बस्तियाँ में, जो बस्तियाँ होती थी इनके घरों की, वहाँ सड़कें भी होती थी और गलियाँ भी होती थी, लंबी लंबी गलियाँ जो एक दूसरे से क्रॉस करती थी या पार होती थी बस्तियों से। फिर इनके वस्त्र घास व पेड़ों की छाल से, कमर के नीचे वस्त्र बनाते थे पेड़ की छाल या घास से, वो बांधते थे। सामाजिक व्यवस्था यानी दल बनाकर शिकार करते थे। ये क्या करते थे, दल बनाकर शिकार करते थे। और स्त्रियां भी इनमें क्या करती थी, शिकार करती थी। फिर इनकी सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियां थी जिनको पूर्ण स्वतंत्रता थी। यानी सेमांग या सकई जनजाति एक ऐसी जनजाति है जिसमें स्त्रियों को पूर्ण स्वतंत्रता थी। अब वो स्वतंत्रता कैसे, जैसे इनको ये स्वतंत्रता थी, ये समाज में जो अपने जीवन साथी को चुनने की जो प्रथा होती है जिससे वो विवाह करती है, वो उसको स्वयं चुनती थी। क्या करती थी, वो इनको स्वयं करती थी, अपने जीवन साथी का स्वयं चुनाव करती थी। और इनके जो लोग होते हैं जादू टोना में विश्वास करते थे। किसमें, जादू टोना में विश्वास करते थे। और इन जनजाति में पुजारी भी होते थे, कुछ लोग पुजारी होते थे। और यहाँ पर पंचायतों के द्वारा इनका जो मुखिया होता था, यहाँ पर पंचायत होती थी और पंचायत में सभी जो दलों के जो व्यक्ति थे वो इसमें शामिल होते थे। और वो क्या करते थे, एक मुखिया का चयन करते थे। पंचायत के सभी नवयुवक या जो प्रौढ़ या वृद्ध लोग होते थे वो मिलकर एक मुखिया का निर्वाचन करते थे या मुखिया का चयन करते थे। जो मुखिया ही उस पूरे दल को या उस पूरे पंचायत को क्या करता था, वो ही उसको संभालता था। उनका सभी लोग आदर करते थे और सभी सम्मान करते थे। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा सेमांग और सनोई जनजाति के बारे में कि यह इनका भौगोलिक क्षेत्र क्या है या कहाँ पर ये निवास करते हैं, इनकी अर्थव्यवस्था का आधार या भोजन किस प्रकार का है, इनके वस्त्र किस प्रकार के हैं, इनके निवास गृह किस प्रकार के बने हुए हैं, या अपन कह सकते हैं इनका जो सामाजिक व्यवहार है या जो सामाजिक है, जो समाज की व्यवस्था है वो किस प्रकार की है, जो हमने इसमें मुख्य रूप से अपन ने पढ़ा। थैंक यू।